नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्टार्टनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस पीएलसीज में मेमोरी एड्रेसिंग फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो इस मेमोरी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने एक सीपीयू लिया है जिसमें 1000 बाइट्स हैं, एमबी 0 से लेके एमबी 999 तक। ठीक है, तो 1000 बाइट्स का एक सीपीयू लिया है, इससे ज्यादा का भी हो सकता है, बट हमने जो लिया है वो एमबी 999 तक का। कहां से? एमबी 0 से लेके एमबी 999 तक का। और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है कि जो एक बाइट है वो 8 बिट्स का होता है, और सीमेंस पीएलसी का जो एक चैनल है वो एक बाइट का होता है। तो बाइट बेस्ड पीएलसी होता है ये सीमेंस। इसमें हमने 999 तक का, मींस टोटल 1000 बाइट्स का सीपीयू लिया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये एमबी 0 है, ये एमबी 1 है, एमबी 2 है, एमबी 3 है, एमबी 4 है, अप टू एमबी 999 तक का। और एक बाइट जो है इसमें जो एम आपको दिख रहा है ये क्या है? आइडेंटिफायर है। बी जो है ये क्या है? आइडेंटिफायर है। एम बता रहा है कि क्या है भाई? ये मेमोरी का जो है एड्रेसिंग है। और बी बता रहा है कि ये बाइट के लिए है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और जीरो बता रहा है कि ये फर्स्ट बाइट है। वैसे ही सेम यहाँ पे एम बी जो है ये आइडेंटिफायर्स हैं, एक मेमोरी को आइडेंटिफाई कर रहा है और दूसरा बाइट को। और वन बता रहा है कि ये सेकेंड नंबर का जो है बाइट है। ऐसे ही एम बी 999 तक टोटली 1000 बाइट्स है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो एक बाइट है वो 8 बिट्स से बना होता है। तो एम बी 0 के अंदर क्या क्या है? M0.0, M0.1, M0.2, M0.3, M0.4, ऐसे अप टू M0.7 तक। अब इसमें जो ये पहला M दिख रहा है ये आइडेंटिफायर, ये बता रहा है कि ये मेमोरी की एड्रेसिंग है। दूसरा ये बता रहा है कि कौन सी मेमोरी है भाई? बाइट नंबर। बाइट नंबर क्या है? 0 है। और ये आखिरी डॉट के बाद जो 0 है ये बता रहा है कि बिट नंबर 0 है। तो ये जो आइडेंटिफायर है ये बाइट नंबर है और ये बिट नंबर है। वैसे ही यहाँ आपका आइडेंटिफायर एम है, ये 0 जो है वो बाइट नंबर है और 7 जो है वो बिट नंबर है। वैसे ही MB1 में आप देखेंगे M1.0, M1.1, M1.2, M1.3 अप टू M1.7। इसमें जो ये M है ये आइडेंटिफायर है, 1 जो है आपका बाइट नंबर है, और ये जो 7 दिख रहा है ये 8th जो है आपका बिट है। ठीक है, तो ये बिट नंबर है। तो ऐसे ही करके सारे जो है आप देख रहे हैं कि अलग अलग बाइट्स के लिए अलग अलग है। वैसे ही MB 999 में MB 999.0, तो यहाँ M जो है वो आइडेंटिफायर है, 999 इंडिकेट कर रहा है किसका? बाइट नंबर। ये हजारवा बाइट है, 1000। ठीक है, ये नंबरिंग है इसकी। ठीक है, और ये जीरो बता रहा है कि बिट नंबर 0 है। वैसे ही इसमें बिट नंबर 7 तक है। तो इस तरीके से ये 8 बिट का जो है एक बाइट होता है। अब आप यहां देखें MB0 और MB1 को मिला के क्या बना है भाई? MW0। MB2 और MB3 को मिला के क्या बना है? MW2। अब यहां आप देखेंगे MW0 के बाद MW2 है। क्यों है ऐसा? क्योंकि MW0 जो है ये किसको कंटेन कर रहा है भाई? MB0 और MB1 को। अगर मैं एड्रेसिंग ऐसा ले लूं कि MW1, तो 1 क्या होगा भाई? 1 जो है आपका MB1 और MB2 को कंटेन करेगा। इस केस में मेमोरी ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए, मेमोरी ओवरलैपिंग से बचने के लिए, जब भी कहीं भी वर्ड की एड्रेसिंग जब हम करते हैं तो क्या करते हैं? अल्टरनेट। MW0, MW2, MW4, MW6। अगर मैं MW1 से लिखना शुरू करूंगा तो MW1, MW3, MW5 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब आप यहां देखेंगे कि इस तरीके से जो है अल्टरनेट एड्रेसिंग की हुई है। और कहां तक? MW992। अब MW992 जो है वो किसका है? MB992 और MB993 को रिप्रेजेंट कर रहा है। MW994 जो है वो MB994 और MB995 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही आप देखेंगे कि MW998 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? MB998 और MB999 को। अब इस तरीके से हम अल्टरनेट एड्रेस देके वर्ड फाइल की एड्रेसिंग करते हैं। और अगर डबल वर्ड की एड्रेसिंग हो तो आप यहां देख रहे हैं दो वर्ड को मिला के क्या बना है? डबल वर्ड। और अगर आप यहां से देखें तो चार अलग अलग MB0, MB1, MB2 और MB3, ये चार बाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं लिखता हूं MD0, इसका मतलब है कि ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
MB0 को, MB1 को, MB2 को और MB3 को। तो अगर मैंने इसके बाद लिख दिया MD1 तो क्या होगा भाई, MD1 जो है MB1, MB2, MB3, MB4 और MB5 को रिप्रेजेंट करेगा। मींस 4 फाइल को ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो 4 फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा। अब इस केस में क्या होगा भाई, ये जो आपका MB1, MB2 और MB3 है, ये क्या होंगे, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, दोनों में कॉमन हो जाएंगे, मेमोरी ओवरलैप हो। तो मेमोरी ओवरलैपिंग से बचने के लिए काफी दिक्कत आती है प्रोग्रामिंग में। तो इस तरीके की मेमोरी ओवरलैपिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो एड्रेसिंग आप लिखोगे, ये ध्यान रखना है आपको कि आप जब डबल वर्ड की एड्रेसिंग कर रहे होगे तो MD0 के बाद आप 4 का गैप लेते हैं, क्या आता है MD4, फिर MD8, फिर MD12, फिर MD16 और ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक, MD996। अगर मैंने MD996 की एड्रेसिंग करी है, इसका मतलब क्या है, MB996, MB997, MB998 और MB999, ये सारे इसी में आ रहे हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि क्या है, क्यों मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब बात करते हैं कि किस तरीके के डेटा फाइल के लिए क्या एड्रेस डालें। अगर आपके पास कोई बिट हो, ठीक है, कोई डिस्क्रीट डेटा है, ऑन ऑफ बिट वाइज डेटा है, बुलियन डेटा है, तो उसके लिए आप मेमोरी बिट की एड्रेसिंग करेंगे M0.0, M0.1 ऐसे। और अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा हो जिसका रेंज बाइट में है, मींस रेंज ऑफ बाइट में है का मतलब 8 बिट का डेटा है, मींस उसका रेंज जो है 8 बिट का डेटा होगा, तो उसका रेंज मैंने आपको बताया था कि क्या होता है भाई, 2⁸8, ठीक है, 256। मींस अगर वो साइंड डेटा है जब, ठीक है, तो क्या होगा भाई, साइंड है तो -25620 और 0 to 255। तो ये रेंज अगर है तो MB0, इस रेंज के अंदर का कोई डेटा है तो MB0, MB1, MB2, तो एनालॉग डेटा के लिए आपके पास बाइट है। अगर इस रेंज से ज्यादा बड़ा डेटा है, एनालॉग ही इंटीजर फाइल्स हैं, तो उसके लिए आपको नॉर्मली आपने देखा है एड्रेसिंग में भी कि वर्ड फाइल हम यूज करते हैं, ठीक है, इंटीजर फाइल्स के लिए। तो क्या आता है हमारा, MW0, MW2 16 बिट डेटा है, इसका रेंज क्या होगा, -327682 32767। क्यों होता है भाई, 2⁻16, ये कितना आता है आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, 65536। अगर इस रेंज को जो है वो क्रॉस करेगा कोई आपका इंटीजर नंबर, तब हम कौन सी मेमोरी यूज करते हैं, MD0 डबल वर्ड की। और अगर मेरे पास रियल डेटा हो, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा हो, तो क्या करते हैं भाई, तो MD0, MD4 डबल वर्ड करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए जो एड्रेसिंग होती है वो हमेशा डबल वर्ड की एड्रेसिंग होती है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है जो कि काफी लार्ज नंबर है, तो आप 2⁻32, ऑलरेडी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। तो ये कंप्लीट है, उसी वीडियो का नेक्स्ट सेशन है ये, उसमें मैंने इनपुट आउटपुट एड्रेसिंग के बारे में बताया, अलग अलग डेटा फाइल्स के बारे में बताया, उसमें रेंज के बारे में। तो अगर हमारे पास डबल वर्ड है तो उसका काफी बड़ा रेंज होगा। जितने भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है, डेसिमल वाले नंबर्स है, उनके केस में आपको डबल वर्ड एड्रेसिंग लेनी पड़ती है। रियल डेटा है, डबल वर्ड एड्रेसिंग लेंगे। इवन इंटीजर के केस में भी अगर रेंज ज्यादा है, मान लो मोटर के स्पीड को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, मोटर के स्पीड का रेंज 32768 से ज्यादा हो, तो क्या करोगे भाई, डबल वर्ड की एड्रेसिंग लेंगे। टेम्परेचर है, अगर उसको क्रॉस कर रहा हो तो क्या करेंगे भाई, डबल वर्ड की एड्रेसिंग लेंगे। लेकिन नॉर्मली जो है वो आपको वर्ड इंटीजर फाइल्स के लिए वर्ड की ही एड्रेसिंग ली जाती है। और आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं अलग अलग सीपीयूज में, इससे भी ज्यादा रेंज होते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। फिर भी अगर कोई डाउट हो मेमोरी कॉन्सेप्ट के बारे में तो कमेंट सेक्शन ओपन, आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं, आपको अप्रोप्रिएट आंसर जरूर मिलेगा। अगर आप कोई नया वीडियो भी बना चाहते हैं कि नहीं मैं अपलोड करूं, तो उसके लिए भी आप सजेस्ट कर सकते हो। अगर आपको ऐसी क्वेरी है कोई, इस वीडियो से नहीं किसी और वीडियो से भी रिलेटेड, जो आप चाहते हैं कि आप मुझे कॉल करके, व्हाट्सअप करके आप मुझे बताना चाहते हैं, अपनी क्वेरी रिजॉल्व करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तब भी कमेंट भी कर सकते हो, आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हो, आप चाहते हैं कि पीएलसी, स्कैडा, डीसीएस, एचएमआई, वीएफडी, ये सारे आप मुझसे सीखें। अगर आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपने ऑटोमेशन ऑलरेडी सीखा हुआ है, जॉब चाहते हैं, अगर आप फ्रेशर हैं, सीख के जॉब चाहते हैं, किसी भी तरीके की आपको रिक्वायरमेंट है कोर सेक्टर के जॉब से रिलेटेड या ट्रेनिंग से रिलेटेड किसी भी ब्रांड के टूल पे, उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हैं। और ट्रेनिंग के बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। मेरे पास एक प्रॉपर टीम है जो आपको
प्रॉपर तरीके से ट्रेंड करेगी और अगर आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है तो आपको जॉब भी प्रोवाइड करेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो खुद देखिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप खुद का नॉलेज बढ़ाइए, अपने दोस्तों का भी नॉलेज बढ़ाइए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।